गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो है राजस्थान के लोक देवता में बाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। यह एक रिवीजन टाइप क्लास है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से देखेंगे बस अपन। तो बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम धांधल जी था, माता का नाम कमला दे था। जन्म स्थान इनका क्या था? कोलूमंड। और जन्म का जो सन था वह 1239 ईस्वी था। पत्नी जो थी फूलम दे थी, या इसे सुप्यार दे भी कह सकते हैं। ठीक है। अब जो पत्नी फूलम दे थी, यह अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। तो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। ठीक है। ये जो केसर कालमी है, यह देवल नामक चारण महिला थी, उसकी घोड़ी थी। ठीक है। इस अब इसके बारे में देखते हैं। तो बाबूजी क्या है, बाबूजी की शादी हो रही थी, तो उस टाइम बढ़िया जम आ गए थे, सब अच्छे से लग रहे थे। पर उनके पास क्या है, एक अच्छी घोड़ी नहीं थी। तो यह जो घोड़ी है, उनको मतलब घोड़ी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक देवल नामक महिला थी, उससे घोड़ी ली थी। तो यह देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। ठीक है। आगे देखें तो बाबूजी राठौड़ के सहयोगी थे चांदा और डामा। दोनों जो है भील भाई थे। कौन थे? दोनों भील भाई थे। बाबूजी का जो मेला है वह कोलूमंड चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? कोलूमंड चैत्र अमावस्या को। अब आगे देखते हैं। तो देखो, देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा हेतु अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद ही उठकर आ गए थे। बाबूजी क्या है, जब वो घोड़ी लेके आए थे, तो देवल नामक चारण महिला से वादा करके आए थे कि हेल्प करेगी तो आएंगी वो। तो उनकी जो गायें थी ना, उनको जींद राव खींची जो है वह ले गया था। तो मतलब उनको हेल्प की जरूरत थी, किनको? देवल नामक चारण महिला को, है ना। और उसी समय क्या है, बाबू जी के फेरे चल रहे थे, तो बाबू जी ने बीच में फेरे छोड़कर ही 3 फेरों में ही उठकर आगे, और जो है देचू नामक जोधपुर में उस जींदराव खींची से लड़ते हुए मारे गए। ठीक है। अवतार भी माना जाता है। अब आगे देखते हैं। बाबूजी जो है ऊंट रक्षक देवता हैं। इन्हें जो है रायका जाति, ऊंट पालने वाली जो जाति है, बाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। बाबूजी की पढ़ जो है सर्वाधिक लोकप्रिय पढ़ है। भील जाति के भोपे पढ़ को गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है। अब एक बात यूँ भी है कि बाबूजी की जो वीर गति, मतलब बाबूजी की मृत्यु या वीर गति को कब प्राप्त हुए थे? 1276 ईस्वी में। ठीक है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह जो है हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में विख्यात है। किसके रूप में विख्यात है? अश्वारोही के रूप में। तो अब देखेंगे हम बाबूजी के बारे में, जो है कुछ पुस्तकें हैं। सबसे पहली पुस्तक है पावू प्रकाश, जो है आसिया मोड़जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अनुसार बाबूजी का जन्म जो है जूना बाड़मेर में हुआ। बाबूजी का दुआ, जो इनकी दूसरी पुस्तक है, इनके बारे में मतलब जो लचराम जी द्वारा लिखी गई है, लचराज जी द्वारा। बाबूजी रा दुआ जो इनके बारे में लिखी हुई दूसरी पुस्तक है, जो है लजराज जी द्वारा लिखी गई है। बाबूजी रा छंद जो बीटू मेहा जी। बाबूजी रा रूपक जो मोतीसर बगतावर द्वारा लिखी गई। बाबूजी रे सोरठे जो रामनाथ के द्वारा लिखी गई। बाबूजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं देखें अब। तो यह जो है जो है गायों को बचाने के लिए गए थे, इसलिए गोरक्षक। वीर थे, इसलिए वीरता। ऊंट रक्षक कहा गया इनको। त्यागशील है यह। प्लेग रक्षक हैं। अछूतोद्वारक हैं। वचनबद्धता, शरण गति रक्षक।